हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स की डोर। सबसे पहले तो यार देखो, जिसकी मेंबरशिप एंड हो गई है तब वो यार फिर से रिज्वाइन कर लो। और यार जो भी लोग मेरे साथ सेकंड सीज़न में जुड़े हैं, यू मेरे अरेंज मैरिज से जुड़े तो दिल सीज़न 2 में फिर से जुड़े हैं, तो यार वो भी मेंबरशिप ले लो। पर कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, आपका दिल हो तभी लो, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम आते हैं अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल सीज़न 2 के एक न्यू एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा से नाराज़ हो जाती है, बस से आगे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा मुझ में माइंड कम है माँ, आप देख रहे हो। तभी यहाँ पास जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है कि बेटा मैं क्या बोलूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है आंटी ऐसा भी कुछ नहीं है, आपको तो पता है ना ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है बस नाम के लिए। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है देख तेरा बहुत हो रहा है। अब यहाँ भाई जो धारिका होती है वो कहती है अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है भाभी मैं कहाँ लड़ रही हूँ, लड़ तो ये रही है ना। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है पहले तो तुम दोनों ही एक दूसरे से लड़ रही है तो लड़ना बंद करो। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको नहीं पता यार। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है कि आपको पता है इसने क्या कहा। यहाँ वो सारी जो बात होती है ऑफिस की वो बताती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है अच्छा तो तुमने ये बोला। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है आंटी मैंने सच में मिस्टेक कर दी ये बोलकर। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मिस्टेक किया है तूने। अब भाई जो राधा होती है वो कहती है शांत भी हो जाए ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्यों शांत हो। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है अब तुम दोनों ही शांत हो जाओ, तुम दोनों मुझे पागल कर दोगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो आप इससे ही बात कीजिए, और ये कहते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है सुन तो, पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो तो अपने रूम में जा चुकी थी। यहाँ जो धारिका होती है वो राधा की तरफ और कहती है कि तुमने मेरी वाइफी को नाराज़ कर दिया। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है भाभी अब पाप भी स्टार्ट हो गए। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है तो सही तो बोल रही है ना, कर लो तुम दोनों शादी। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है भाभी आप ऐसी बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं भाई जो दीक्षा की माँ होती है वो राधा का हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा तुम इन सब चीज़ों को छोड़ो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है नैना से शादी करने में, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की माँ को देखती है और कहती है नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है प्रॉब्लम क्या है, क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है आपको लगता है कि आप मेरी फैमिली नहीं हो, अब मेरी फैमिली से भी ऊपर हो, आप लोग में जान बसती है मेरी। जब मेरे साथ कोई नहीं था तो तब आप थे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है फिर क्या प्रॉब्लम है, तो हम चलते हैं ना नैना के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर। अब यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ थोड़ी सी शर्मा जाती है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है माँ मन में लड्डू तो पूरे फूट रहे हैं। यहाँ जो राधा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है भाभी सच में आप ना बहुत मज़े ले रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती हैं कि पहले तुम लोग फ्रेश हो जाओ फिर हम बात करते हैं। और यहाँ से जो राधा होती है वो चली जाती है अपने रूम में। अब जो धारिका होती है वो कहती है माँ मैं भी जाती हूँ, मैडम गुस्सा है, और ये कहते हुए वो भी अपने रूम में जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो चेंज कर चुकी थी और वो यहाँ सोफे पर बैठती है। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और गेम खेलने लगती है। इतने टाइम में जो धारिका होती है वो भी रूम में आ जाती है और देखती है जो दीक्षा है वो गेम खेल रही है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ये क्या बात हुई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या बात हुई। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है और बताइए आपका दिन कैसा रहा। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो आती है दीक्षा के पास और उसके पास बैठती है। सबसे पहले तो वो उसका जो फ़ोन होता है वो लेती है और उसे ऑफ़ करती है। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ये फ़ोन तो दे दीजिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है पहले हम आपसे बात तो कर लें, और ये कहते हुए जो दीक्षा की तरफ देखती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है जी बोलिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है आपको पता है हमारी शादी की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो भाई उसके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल आती है और वो यहाँ धारिका को सबसे पहले तो भाई उसके लिप्स पे किस कर लेती है, और ये जो किस होती है ना भाई वो बहुत फास्ट होती है। अब यहाँ जो धारिका होती है वो बस मुस्कुराती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है 2 वीक्स के बाद शादी की डेट है।
अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है वो कहती है वाओ हमारी शादी फिर से, पर इस बार अरेंज मैरिज के साथ एक लव मैरिज भी ऐड होगी हम लोगों की। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो आवाज़ लगाती है और यहाँ सभी लोग अब नीचे जाते हैं। यहाँ जो राधा होती है भाई उससे तो जो दीक्षा होती है वो फुल इग्नोर करती है। अब जो राधा होती है वो कहती है ओए तेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है धारिका आप इसको बोल दीजिए, मैं इससे बात नहीं कर रही। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है बताऊँ तुझे तेरा बहुत नहीं हो रहा। यहाँ जो दीक्षा के दादू होते हैं वो कहते हैं अरे क्यों लड़ रहे हो तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो चुप हो जाती है और राधा भी। इधर गाइस हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो यहाँ कहते हैं कि कल घर में एक पूजा है। यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है हाँ बच्चों के झगड़े के चक्कर में मैं तो इन्हें बताना ही भूल गई। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ पूजा क्यों है। अब यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो कहते हैं कि कल घर में पूजा उसके बाद तुम्हारी शादी की जो तैयारियां हैं वो हो जाएंगी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि इस बार मैं पूरी सिटी को इनवाइट करूँगा अपने बच्चों की शादी में। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ हमारी वजह से तुम लोगों के अरमान अधूरे रह गए थे तो वो अरमान पूरे कर लेना। और यहाँ हम देखते हैं गाइस जो राधा होती है वो कहती है दीक्षा सुनना यार। यहाँ जो दीक्षा होती है वो फुल इग्नोर करती है और यहाँ वो थोड़े बहुत जो चाय वगैरह होती है वो पीते हैं। इधर गाइस सब में आते हैं यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ अपनी माँ से बात करती है। तभी यहाँ पर जो नैना की माँ होती है वो कहती है तुम्हारे स्टॉप पे राधा से बात हुई है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है माँ प्लीज़ आप चलिए ना एक बार दीक्षा की मम्मा से बात करने के लिए। माँ मैं अब वेट नहीं कर सकती। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना की माँ होती है उन्हें यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है उनकी कॉल आती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो जो नैना की माँ होती है वो स्क्रीन की तरफ देखती है और कहती है दीक्षा की माँ मुझे क्यों कॉल कर रही है। और यहाँ हम देखते हैं वो कॉल पिक करती है। यहाँ उनकी हाय हेलो होती है। उसके बाद जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ कल की जो पूजा होती है उसके लिए नैना की माँ को इनवाइट करती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कहती हैं ज़रूर और ये कहते वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना की माँ होती है वो नैना की तरफ देखती है और कहती है लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हमें अब राधा को अपने घर लेकर आना चाहिए। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है माँ मैं समझी नहीं। तभी यहाँ पर जो नैना की माँ होती है वो कहती है दीक्षा के घर से इन्विटेशन आया है, उनके घर पे एक पूजा है तो हमें भी जाना है। अब जो नैना होती है वो कहती है माँ तो हम कल बात करेंगे ना। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है नैना की माँ होती है वो कहती है जी। इधर गाइस हम देखते हैं भाई जो जिया होती है वो यहाँ भाई क्या करती है वो जाती है यहाँ पर सीधा भाई श्वेता के घर पे। यहाँ जो श्वेता होती है वो यहाँ अपनी माँ के किचन में हेल्प कर रही थी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है नमस्ते आंटी। और यहाँ जो श्वेता होती है वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ जिया ने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो घर आ रही है। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो मुड़ के देखती है और कहती है जिया बेटा तुम। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है हाँ आंटी मैं पास से ही गुजर रही थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलो। तभी जो श्वेता की माँ होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो घूर के जिया को देख रही थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्वेता की माँ होती है वो हॉल में आती है और वो जिया को बैठने के लिए बोलती है। इतने टाइम में एक सर्वेंट आता है और वो यहाँ जिया को पानी देता है। यहाँ जो जिया होती है वो जल्दी से पानी लेती है और वो पीते क्योंकि वो बहुत घबरा रही थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्वेता की माँ होती है वो जिया की कंडीशन अच्छे से जानती थी और वो और ज़्यादा परेशान करने के लिए कहती है हाँ जिया बेटा बताओ। तभी जो जिया होती है वो कहती है आंटी क्या बताना है। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो थोड़ा सा सीरियस होती है और कहती है मैं क्या सुन रही हूँ तुम्हारे श्वेता के बारे में। यहाँ जो जिया होती है वो भाई इतना डर जाती है और वो देखती है यहाँ श्वेता की माँ की तरफ। यहाँ भाई जो श्वेता की माँ होती है वो फुल एक्टिंग कर रही थी। एक बार को जो श्वेता होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है कि माँ जिया को क्यों डांट रही है। यहाँ जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है, क्या ये रिलेशनशिप नॉर्मल है। और यहाँ जो जिया होती है वो भाई एकदम से खड़ी हो जाती है सोफे से मैं आज कितनी मिस्टेक कर रही हूँ सॉरी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्वेता होती है वो यहाँ अपनी माँ को देखती है कि माँ को अचानक क्या हुआ। तभी जो उसकी माँ होती है वो यहाँ श्वेता की तरफ आँख मारती है। जहाँ जो श्वेता होती है वो मुस्कुराती है। तभी जो जिया होती है वो कहती है आंटी मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है जिया चुप हो जाओ।
यहाँ जो जिया होती है वो कहती है आंटी पर अब मेरी बात तो सुने। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है श्वेता से तो हमें ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। अब जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता के सामने आती है और उसे अपने पीछे कर दिया और कहती है आंटी आपको जो बोलना है आप मुझसे बोलिए। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है अच्छा वैसे सारी प्रॉब्लम की जड़ तो तुम ही हो। यहाँ जो श्वेता होती है वो मुस्कुराती है और वो ये भी चीज़ देखती है कि भाई किस तरीके से जिया ने उसे हाइड करके रखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है आंटी हम दोनों प्यार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है अच्छा ये प्यार है, टू गर्ल्स कैसे प्यार कर सकती हैं। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती है क्यों नहीं कर सकते आंटी, प्यार में तो जेंडर मैटर ही नहीं करता ना, वो तो किसी से भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है तुम आजकल के जनरेशन के बच्चे ना पता नहीं क्या करके मारोगे। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती तो आंटी हमने कोई मिस्टेक थोड़ी ना की है। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो श्वेता की तरफ देखती है और कहती गलती तुम्हारी नहीं, गलती यहाँ श्वेता की है। श्वेता एक प्रोफेसर होकर ऐसा कैसे कर सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रोफेसर किसी गर्ल से प्यार नहीं कर सकती। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती माँ बस करें, जिया डर रही है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती मैं नहीं डर रही यार, मैं बात कर रही हूँ ना आपकी मम्मा से। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्वेता होती है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है अच्छा, और वो जाती है और वो सोफे पे बैठ जाती है और कहती है ठीक है फिर स्टार्ट करो। अब यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता की माँ से कहती है कि हाँ आंटी आपको क्या प्रॉब्लम थी बताइए। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है इसकी जो माँ होती है वो यहाँ अपना जो थप्पड़ होता है वो लेकर जाती है जिया के। वो मारती नहीं है, बस उसे टच करती है और कहती है पागल हो सच में तुम, सही कहती है श्वेता। यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता की मॉम को देखती है और वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है इस पागल लड़की ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो श्वेता की तरफ देखते हैं। तभी यहाँ पर जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है तुम लोग बात करो मैं आती हूँ, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो हंस रही थी। अब यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है आप क्यों हंस रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है देख रही थी मैं कि फ़ाइट में कितना मज़ा आता है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है जब आपने मम्मा से बात कर ली थी और मम्मा और पापा ने क्या बोला बताओगे। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है अरे मम्मा और पापा ने ना मना कर दिया। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है बट क्यों आपने उन्हें समझाया नहीं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है कि हाँ भी ना, और वो यहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी जो श्वेता होती है उस जाकर रुकती है और कहती है कहाँ जा रही हो। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है अपना टूटा हुआ दिल लेकर जा रही हूँ। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है नौटंकी रुको। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है जिया बेटा कहाँ जा रही हो तुम। तभी जो जिया होती है वो कहती है आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है यार, हाँ बोल दीजिए ना। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है बेटा किस लिए हाँ करनी है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो श्वेता की माँ होती है वो कहती है बट मैंने तो और श्वेता के पापा ने तो हाँ बोल दिए। तभी जो श्वेता होती है वो भाई मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो जिया होती है वो गुस्से में देखती है श्वेता को और कहती है आप मज़े ले रहे थे। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा मस्ती करनी सिर्फ तुम्हें ही आती है। अब जो जिया होती है वो कहती है आप मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है तुम दोनों ना बाद में लड़ लें, आओ इधर, और ये कहते हुए वो यहाँ जिया को बैठाती है। यहाँ जो जिया होती है उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी। इधर गाइस हम देखते हैं टाइम अपने रफ्तार से चल रहा था। अब यहाँ जो धारिका और यहाँ जो दीक्षा होती है वो डिनर करके अपने रूम में आ चुके थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ नैना से बात करती है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद जो राधा होती है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है जो दीक्षा वो आपस में बात कर रहे थे और अपने बेड पे लेटे हुए थे। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है इस बार ना मुझे बस सारे जो अपने अरमान हैं वो पूरे करने हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आपका जो मन है वो कीजिए। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा होती है उसका जो पूरा फोकस था यहाँ अपने फ़ोन पे था क्योंकि यहाँ वो गेम खेल रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को घूर के देखती है और कहती है अच्छा जी क्या हो रहा है ये। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे कुछ नहीं बोलिए मैं सुन रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है ये फ़ोन लाओ, और यहाँ से वो फिर से दीक्षा के हाथ से जो फ़ोन होता है वो लेती है और कहती है मैं इम्पोर्टेंट हूँ या फ़ोन। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ऑफ कोर्स आप मेरी जान हो, और ये फ़ोन कुछ नहीं है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगी हो। यहाँ भाई जो दीक्षा होती है वो कहती है गेम तो मैं शादी से पहले भी खेलती थी।
अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहते हुए जो फ़ोन होता है वो टेबल पे रख देती है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आराम से, जान बसती है मेरे फ़ोन में। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा, पर आपकी जान तो मैं हूँ ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है नेक्स्ट टाइम इस फ़ोन को मेरे सामने मत लाना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो टाइम की तरफ देखती है और कहती है कल पूजा भी है घर में, तो हमें पूजा में भी बैठना है। अब ये कहते हुए जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ, तो पहले थोड़ा सा प्यार दो कर ले। तभी जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब जो भी प्यार होगा ना शादी के बाद। अभी यहाँ पर भाई जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है ये क्या बात हुई। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अब यही है, और ये कहते हुए अपना पिल्लो लेती है और यहाँ वो अपना सिर रख लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। यहाँ जो भाई धारिका होती है वो कहती है हाँ, मैं तो ऐसी नखरे करूँगी, अब बोलो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है, और ये कहते हुए भाई वो यहाँ सीधा अपना जो हाथ होता है वो धारिका की कमर पे ले जाती है और यहाँ से हक कर लेती है और कहती है ठीक है, आपका जो मन है आप वो कीजिए। और यहाँ वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, उसके बाद वो दोनों भी सो जाते हैं और ऐसे ही गाइस इनकी ये रात होती है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत है और आज थी घर में पूजा, तो यहाँ सभी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है पंडित जी को कॉल की, वो कहाँ रह गए हैं। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है आंटी मैंने कॉल कर दी, वो बस रास्ते में। यहाँ भाई धारिका और दीक्षा की शादी के लिए जो शादी से पहले एक पूजा होती है वो थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की मम्मी होती है और यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो भी यहाँ इस पूजा में आए हुए थे। यहाँ हम देखते हैं सभी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसने भी यार यहाँ एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी यहाँ, और जो दीक्षा होती है उसने एक सिंपल कुर्ती डाली हुई थी और दोनों के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती हैं कि धारिका के पास आकर कि बेटा तुम रेडी हो ना, पंडित जी बस आते ही होंगे। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है जी मम्मा बस 5 मिनट। तभी जो धारिका होती है वो रूम में जाकर मिरर के सामने खुद को देखती है, धीरे से बोलती है कल तक सब नॉर्मल था और आज मेरी शादी की पूजा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ न्यू न्यू है। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो यहाँ हल्की सी स्माइल करती है क्योंकि वो यहाँ बेड पे बैठी थी, वो रेडी तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। यहाँ हम देते हैं जो राधा होती है वो कहती है आप लोग हो गए रेडी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यस, और वो लोग अब यार नीचे जाती हैं। यहाँ दोनों फैमिली रेडी हो चुके थे और जो पंडित जी होते हैं वो भी आ चुके थे। यहाँ हम देखते हैं जो पंडित जी होते हैं वो दोनों को यहाँ पूजा में बैठने के लिए बोलते हैं। सब लोग आसपास ही बैठ जाते हैं। पंडित जी यहाँ जो मंत्र होते हैं वो पढ़ते हुए कहते हैं कि ये पूजा दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हो रही है। यहाँ जो दीक्षा और धारिका होते हैं वो एक दूसरे के पास बैठते हैं और दोनों थोड़ा सा शाई फील करते हैं। यहाँ जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं आप दोनों फूल चढ़ाइए, और यहाँ जो धारिका और दीक्षा होते हैं वो एक साथ जो फूल होते हैं वो चढ़ाते हैं। उनकी आंखें एक पल के लिए मिल जाती है फिर से। जो धारिका होती है वो धीरे से यहाँ बोलती है और जो दीक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, पर यहाँ जो दीक्षा होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का जो हाथ होता है वो थामती है और कहती है डोंट वरी मैं हूँ ना। ये सुनकर जो दीक्षा होती है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो पूजा होती है वो ख़त्म होने के बाद सब लोग दीक्षा और धारिका को आशीर्वाद देते, और यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो दीक्षा को गले लगा लेती है। यहाँ हम देखते हैं मम्मा अब बस कुछ दिन के बाद है फिर से तुम दोनों एक हो जाओगे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और उधर जो धारिका होती है उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आए हुए थे, तो यहाँ वो भी थोड़ा बहुत जो था मजाक कर रहे थे। यहाँ जो धारिका होती है और दीक्षा दोनों की जो फिर से एक बार आई कांटेक्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है दीक्षा सोच लो, फिर से तुम्हें एक बार मौका मिला है, फ्रीडम ख़त्म हो जानी फिर से तुम्हारी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है ऐसी फ्रीडम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं जिसमें मेरी वाइफ ना हो। ये वो देखती है और वो यहाँ धारिका को ही देख रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं यहाँ हम देखते हैं सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर जो नैना की माँ होती हैं वो यहाँ
राधा के पास ही बैठी हुई थी और वो यहाँ दीक्षा की माँ से कहती है कि हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब यहाँ जो दीक्षा की माँ होती है वो यहाँ नैना की माँ को देखती है और कहती है हाँ बोलिए क्या हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो देखती है अब राधा की तरफ। तभी यहाँ पर जो नैना की माँ होती है वो कहती है आपको तो पता ही है कि बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा और धारिका और यहाँ जो श्वेता और जिया ये भी थे और उनकी फैमिली भी थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है हाँ मुझे सब कुछ पता है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है अब हम चाहते हैं कि हम ऑफिशियली जो राधा है उसे अपने घर की बहू बना लें। तो मैं नैना के लिए आपकी राधा का हाथ मांगती हूँ। और यहाँ जो राधा होती है भाई ये सुनते ही ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अब यहाँ जो नैना होती है वो यार अच्छे से फील कर रही थी कि राधा की आंखों में आंसू हैं। तभी हम देखते हैं जो नैना होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है राधा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी वेट कर सकती हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो अपनी नज़रें ऊपर करती है। तभी जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा तुम्हारा डिसीज़न नहीं हमारा डिसीज़न होगा। अगर तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें नैना से शादी करनी है तो बोलो, वरना कोई बात नहीं, नैना वेट करने के लिए तैयार है और तुम दोनों अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम और दीजिए। यहाँ हम देखते सभी के फेस पे एक स्माइल थी, बस वेट हो रहा था यहाँ राधा के जवाब का। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है कि बट मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू जल्द से जल्द आए। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है हाँ पर राधा की भी मर्ज़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो राधा से कहती है कि बेटा क्या डिसीज़न है तुम्हारा। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की माँ को देखती है और कहती है आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुन के भाई जो नैना होती है भाई उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है वाओ यार क्या बात है। यहाँ वो जो जिया होती है वो तो सीटी बजाती है। तभी जो श्वेता होती है वो घूर के देखती है जिया को। तभी जो जिया होती है वो अपने कान पकड़ लेती है और उसे सॉरी बोलती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना की माँ होती है वो कहती है तो फिर ठीक है हम भी अपने घर में अब पंडित जी को बुलाते हैं और बच्चों की शादी की डेट फाइनल करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती हैं कि हाँ तो पंडित जी को आप कुंडली दिखा दीजिए बच्चों की, पर मेरे लिए तो मेरा मानना ये है कि बच्चों की शादी दीक्षा और धारिका की शादी की डेट पे ही रखते हैं। दोनों बच्चों की शादी इसी घर से होगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना की माँ होती है वो कहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है कि कल एक बार मैं पंडित जी को फिर से बुलाती हूँ और जो डेट है वो फाइनल करती हूँ। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है वाओ कितना मज़ा आएगा, राधा की शादी मेरी शादी के साथ, वाओ यार। तभी जो जिया होती है वो कहती है हाँ तुम ही लोग शादी करो बेटा, मेरे बारे में कुछ मत सोचना। तभी जो जिया की माँ होती है वो कहती है कि माँ कुछ तुम्हारी भी करा दे इसी मंडप में शादी। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है नहीं आंटी अभी नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो श्वेता को देखती है और कहती है क्यों। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अभी ना मैं जिया को अच्छे से नहीं जानती, अभी ना मैं जिया को अच्छे से नहीं जानती। अब यहाँ भाई जो जिया होती है वो घूर के श्वेता को देखती है और कहती क्या कहा आपने। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है सच देखो हम लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, सिर्फ फ्रेंड्स थे। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहते हो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है उसे देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है मैंने बोल दिया ना कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ भाई हंसी मजाक का जो माहौल था वो हो चुका था। अब यार टाइम काफ़ी हो चुका था और यहाँ जो धारिका के मॉम डैड थे वो भी चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका और दीक्षा होती है वो यहाँ शाम को अपने रूम में थे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका और दीक्षा होती है वो यहाँ टेरेस पर खड़े होते हैं। तो जो दीक्षा होती है वो यहाँ जाकर धारिका को हक कर लेती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आज की पूजा के बाद लग रहा है हमारी लाइफ सच में चेंज होने वाली है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ और मुझे लग रहा है ये चेंज बहुत ब्यूटीफुल होगा। थोड़े टाइम के लिए दोनों जो होते हैं वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और उसे यहाँ अपने फेस के सामने लेकर आती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है कि दीक्षा तुम खुश तो हो ना मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है आप अब भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हारे पास अभी टाइम है, सोच लो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं सोचना मुझे,
बस मुझे आपके साथ रहना है पूरी ज़िंदगी। और कहते हैं ना 7 जन्म होते हैं, सातों जन्म मुझे आपके साथ ही रहना है। ये कहते हुए धारिका को हक कर लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यार दीक्षा से शेयर करने वाली थी कि वो यहाँ कुछ टाइम बाद यार अपने घर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ उसके मम्मा उसे लेके जाने वाली है, क्योंकि सारी रस्में थी वो यहाँ धारिका के घर से ही होगी। अब यहाँ जो धारिका होती है वो यार बिल्कुल भी दीक्षा का मूड ऑफ नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती थी कि यार दीक्षा इस टाइम पे यार सैड हो। और यहाँ उसे ये भी पता था जो दीक्षा थी वो भाई से नहीं रह सकती थी दूर। अब जो धारिका होती है वो यहाँ डिसाइड करती है कि थोड़े टाइम बाद दीक्षा को बता देगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ अपने रूम में ही थी, और यहाँ डिनर वगैरह हो चुका था तो वो लोग अपने रूम में ही थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा और धारिका होते हैं वो यहाँ अपने रूम में आते हैं। यहाँ वो भाई अब डोरा के साथ जो दीक्षा होती है वो बहुत टाइम बाद खेलती है। यहाँ जो डोरा होती है वो आज यहाँ धारिका और दीक्षा के रूम में थी। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ एक सर्वेंट से बोलकर जो डोरा का बेड होता है वो अपने रूम में मंगवाती है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है वाह आज तो डोरा हमारे साथ ही सोएगी। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ, क्योंकि अब ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके अपने बेड पे बैठी हुई थी, और आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग होता, और इस टाइम यार जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा था। विंडो खुली हुई थी और हल्की हल्की सी जो हवाएं होती ठंडी ठंडी सी वो रूम में आ रही थी। यहाँ कुछ हेयर्स जो होते हैं राधा के वो हवा में भाई उड़ रहे थे, और यहाँ आपको बता दें जो राधा के हेयर्स थे वो लॉन्ग थे। अब यहाँ जो राधा होती है वो स्क्रीन की तरफ देखती है, और यहाँ वो देखती है ये कॉल किसी और की नहीं, यहाँ भाई नैना की है। तो वो जो कॉल होती है वो पिक करती है। तभी जो नैना होती है वो कहती है तो क्या हो रहा है मैडम। अब यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अभी आप गए हो और आपने मुझे इतनी जल्दी कॉल कर ली। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो क्या करती। यहाँ भाई जो राधा होती है वो कहती है आपको कब मेरी याद नहीं आती। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ इस याद का ही किस्सा ख़त्म कर देंगे, अब बहुत जल्द आप मेरे घर आने वाले हो, बस 2 वीक की बात है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है अच्छा 2 वीक बाद आपको क्या करना है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो नैना होती है वो कहती है एक बार आप घर तो आइए, फिर आपके जो सारे नखरे हैं ना वो कम किए जाएंगे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अच्छा तो आप मुझसे रिवेंज लोगे। अब यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है हाँ जैसे आपने मुझे तड़पाया ना उसी तरीके से। तभी जो राधा होती है वो कहती है लो फुल प्लानिंग हो रही है। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है ऑफ कोर्स फुल प्लानिंग हो रही है, आपको तो हम बताते शादी के बाद जितना आपने हमें तड़पाया है ना। तभी जो राधा होती है वो कहती है अच्छा जी मुझे नहीं करनी फिर शादी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है शादी तो आपको करनी होगी वरना आपके घर से उठा के ले आएंगे हम, और हाँ इस बार ना आपके बड़ों की भी परमिशन है, मैंने आंटी से परमिशन ले ली है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है किस चीज़ की परमिशन। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है वो तो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं वो दोनों आपस में बहुत सारी बात कर रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो तो भाई सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ जो राधा होती है वो बस जो धारिका होती है वो बस यार दीक्षा को देख रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और एकदम से अपनी आंखें खोलती है। अब जो राधा होती है वो यहाँ धारिका को देखती है और कहती है कि तो मुझे कोई कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। अब जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी जो फिंगर होती है वो दीक्षा के हेयर्स पे लेकर जाती है, और जो हेयर्स होते हैं वो यहाँ दीक्षा के कान के पीछे करती है और कहती है कि अब जो मेरा है तो मैं उसे देखूंगी ना। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो बहुत टाइटली धारिका को हक कर लेती है और कहती है हाय इतनी प्यार से बात नहीं करते। यहाँ जो धारिका होती है वो कहते हैं जब मेरी जान है ही इतनी प्यारी तो फिर बात क्यों ना की जाए। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है 1 क्यों 2 कीजिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है कि आप मेरे बगैर रह सकते हो। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है ये क्वेश्चन अचानक से क्यों। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर आपसे कोई बोले कि मेरे बगैर 1 वीक रहिए फिर। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अरे बिल्कुल भी नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आप तो फिर ठीक है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है उससे जो धारिका होती है वो कहती है ये क्वेश्चन क्यों किया गया था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैं कंफर्म हो रही थी कहीं आप
मुझसे फिर से दूर ना चले जाओ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये कहते हुए वो यहाँ दीक्षा के फोrehead पे किस कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ये बच्चों वाले किसी ना करें, किसी ना किया करें। अब यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा ये बच्चों वाली किसी है। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो बच्चों को ही फोrehead पे किस करते हैं। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। मेरे साथ बने रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जो है दीक्षा और धारिका की।